आगे बढ़ेंगे खबरों में, जहां हरियाणा में कांग्रेस की हार को लेकर हुई कांग्रेस की बैठक के बाद कमेटी अध्यक्ष करण दलाल ने बयान दिया। करण दलाल ने ये कहा कि चुनाव हारे उम्मीदवारों ने अपना फीडबैक दिया है। चौंकाने वाले फीडबैक भी मिले हैं। इसमें जल्द रिपोर्ट आला कमान को सौंप दी जाएगी और करण दलाल ने कानूनी कार्रवाई का इशारा भी किया है। हरियाणा में हार के कारणों की समीक्षा कर रही है कमेटी, और कमेटी के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं करण दलाल बैठक के बाद इस वक्त हमारे साथ हैं। आज क्या मंथन हुआ है, क्या चर्चा हुई है, कितने फीडबैक दिए गए हैं जो हारे हुए उम्मीदवार हैं, क्या उनका कहना है? ये जितने भी कांग्रेस के चुनाव में जो हारे हुए उम्मीदवार हैं उनकी आज बैठक जो हुई है, और हमने जब कारणों को उनसे पूछा है कि क्या ऐसे कारण थे, हालात थे, तो सब जगह पूरे हरियाणा के जितने भी उम्मीदवार थे उनको तकलीफ प्रशासन और हुकूमत से थी, चुनाव आयोग से थी। और उन्होंने विस्तार से हमें बताया है कि किस किस तरीके से आरपी एक्ट का उल्लंघन हुआ, चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का उल्लंघन हुआ, और वहीं प्रशासन अधिकारी बीजेपी के कैंडिडेटों को जितवाने के लिए बाजिद थे। तो ये तमाम हरियाणा में आपने देखा है कि सरकार कांग्रेस की बननी थी, लेकिन बीजेपी की सरकार की चलते अधिकारियों के दुरुपयोग की वजह से चुनाव आयोग उनके हाथों का खिलौना बना हुआ है। इन सारी वजहों से आज हरियाणा में कांग्रेस की बनी हुई सरकार बीजेपी की तरफ जो गई है, तो आज तथ्य आए हैं हमारे सामने। हमारी कमेटी इन तथ्यों को एआईसीसी के सामने प्रस्तुत करेगी और फिर एआईसीसी फैसला करेगी कि अगली कार्रवाई क्या होनी है। आप कहते हैं मशीनरी का दुरुपयोग हुआ, ईवीएम में हेराफेरी हुई, लेकिन बीजेपी कह रही है कि अपनी हार नहीं पचा पाई है पार्टी कांग्रेस, और इसलिए इस तरह के बेबुनियाद सवाल उठाए जा रहे हैं। तथ्य क्या है? सबसे बड़े सवाल ये हैं जो आपके सामने आ जाएंगे। जो भी बड़ी चौंकाने वाली बातें हमें सभी उम्मीदवारों ने बताई हैं, और हमें अफसोस है कि देश के प्रजातंत्र में इस तरीके से अगर चुनावों को जबरन जीतने का सरकारें, हुकूमतें अगर काम करेंगी तो ये प्रजातंत्र देश में बचा नहीं रहेगा। तो ये आज हरियाणा का अकेले सवाल नहीं है, पूरे देश के सामने ईवीएम और ये चुनाव आयोग और सरकारों के हकों का दुरुपयोग है। तो इसका कोई ना कोई समाधान होना चाहिए। ये अकेली हमारी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हरियाणा के हर जनमानस की लड़ाई है। ये लड़ाई हरियाणा ही नहीं, पूरे देश के हर जनमानस की लड़ाई है। और अब इस लड़ाई को कैसे लड़ना है वो हमारी पार्टी हाईकमांड इसका फैसला करेगी। चुनाव आयोग की ओर से एक चिट्ठी भेजी गई थी कांग्रेस को और तमाम आरोपों को खारिज कर दिया गया था। अब आपके पास विकल्प क्या है? अब जो सवाल उठे रहे हैं इसके बाद आप क्या करेंगे? चुनाव आयोग खारिज कर चुका है आपके जो सवाल हैं। हम चुनाव आयोग को ही कटघरे में खड़ा करेंगे। जो कानून के दूसरे रास्ते हैं, जहाँ चुनाव याचिकाएँ हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक जो हमारे कैंडिडेटों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानते हुए याचिकाएं दायर की हैं, तो हम चुनाव आयोग को अब कटघरे में खड़ा करेंगे। हम चुनाव आयोग के सामने याचिकाएं नहीं डालेंगे, उनको कटघरे में खड़ा करेंगे, उनसे सवाल जवाब करेंगे, और कानून की रूह से हम ये साबित करने की कोशिश करेंगे जिस तरह के तथ्य हमारे सामने आ रहे हैं वो पूरे देश के लिए एक बहुत खतरे की बात है, प्रजातंत्र के लिए बड़ी खतरे की बात है। तो अभी देखेंगे पार्टी हाईकमांड इस पर क्या नज़र रखती है। मेरा आखिरी सवाल ये है करण जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं और आप कह भी रहे हैं कि सबूत दिए गए हैं, उम्मीदवारों ने जो हारे हैं वो पूरा फीडबैक आपको दिया है और ये पर्याप्त सबूत हैं जिसके आधार पर कानूनी चुनौती दी जा सकती है, तो कांग्रेस पार्टी की ओर से इस पर चुनौती दी जाएगी कानूनी तौर पर, आप ये इशारा कर रहे हैं? जी नहीं, अब कांग्रेस पार्टी नहीं, अब उम्मीदवारों का हक है करने का। अब उम्मीदवार को कानूनी हक है कि वो अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकता है, और वहाँ अदालत के अंदर तथ्यों के आधार पर वो चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर सकता है। और तथ्यों के आधार पर देश में पहले भी फैसले हुए हैं, फिर से फैसले होंगे। आज इस देश में प्रजातंत्र को बचाने का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जो पहल हरियाणा से होने जा रही है, तो ये जैसा भी होगा आपके सामने आएगा। ये एक आखिरी सवाल, ईवीएम के अलावा, मशीनरी के अलावा गुटबाजी को लेकर भी सवाल उठे थे, क्या इस पर भी चर्चा हुई है? नहीं, हमारी कमेटी का काम अंदरूनी राजनीति देखने का नहीं है, उसके लिए हाईकमांड है, प्रदेश कांग्रेस है। हमारा काम केवल जो चुनाव में अनियमितताएं हुई हैं, जो हमारे उम्मीदवारों को तकलीफ़ें हुई हैं, उन्होंने गैरकानूनी कामों को वहाँ अधिकारियों द्वारा या सरकार द्वारा, चुनाव आयोग द्वारा नज़रअंदाज करके दूसरे नुमाइंदों की मदद हुई है,
उनको देखने का है और उन्हीं पहलुओं पर हम विचार कर रहे हैं। उन्हीं की बातों को सुनकर के रिपोर्ट एआईसीसी को देने जा रहे हैं और जल्दी ही एआईसीसी अपना निर्णय इस पे लेगी। धन्यवाद। करण दलाल जो कि कमेटी के अध्यक्ष थे, वो बता रहे थे कि किस तरीके से इसमें हारे हुए उम्मीदवारों ने अपना फीडबैक दिया है और इसको लेकर अब कानूनी विकल्प को लेकर भी इशारा किया है, यानी जो हारे हुए उम्मीदवार है जो उन्होंने फीडबैक दिया उसके आधार पर चुनौती दी जाएगी। कांग्रेस आला कमान को रिपोर्ट सौंपी जाएगी और इसी के साथ एक बड़ा विवाद इस पूरे चुनाव परिणाम के बाद जो हार के कारणों की समीक्षा कमेटी कर रही है वो उठा रही है, यानी ईवीएम हेराफेरी टेम्परिंग की ओर वो इशारा कर रहे हैं और इसको लेकर अब कानूनी चुनौती देने की बात करण दलाल कर रहे हैं। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।